एकदम, और वो बाद में और कहता है तुम्हें कि नोट्स में से क्वेश्चन नहीं आते, है ना। कोई सीनियर कोई भूमिया बना हुआ बैठा और मिलता है कोई, और ना ना, इनमें कुछ ही नहीं रखा हुआ, क्वेश्चन अलग ही टाइप का। आरपीएससी आजकल अलग ही दिशा में जा रही है, उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ रही है, वो यूपीएससी को फॉलो कर रही है, और तुम बात मानते हो और वो बात, क्वेश्चन सारे के सारे नोट्स में से होते हैं, बशर्ते कोई नोट्स पढ़े। स्टूडेंट के बार मेरे को आकर था, नोट्स के अलावा क्या पढ़ूं? जिस दिन नोट्स खत्म हो जाए उस दिन पूछना ये बात, मेरे यकीन मानिए आप जिंदगी में कभी नोट्स याद नहीं कर पाएंगे पूरे। स्टूडेंट आकर कहता है मैं बुक पढ़ लूं क्या? कौन सी? जिंदगी में देखी नहीं तूने, बुक पढ़ेगा कहां से? आप में से सिंगल आदमी ने आज दिन तक कोई बुक नहीं पढ़ी है। तो स्टूडेंट मेरे को कहता नहीं सर, मैंने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, उसको गाइड कहते हैं, तुम गाइड पढ़ते हो, तो ये भी है, व्यवस्थित है ज्यादा अच्छे तरीके से। आप तो किसी गाइड को देखिए और नोट्स को देखिए, आपको लगेगा नहीं ये ज्यादा व्यवस्थित है, कौन सी चीज कहां पर लिखनी है ये एकदम सटीक तरीके से लिखी हुई है। प्रेसिडेंट ये पढ़ता है कम, होना ये चाहिए डेली का रूटीन ये रहे किसी भी स्टूडेंट का, कि वो घर जाए तब तक ना सोए रात को जब तक आज का याद नहीं हो जाए। याद करने का मतलब कंठस्थ, नोट्स बंद करने के बाद जितने सब्जेक्ट पढ़े, 3 पढ़े, 2 पढ़े, 1 पढ़ा, जितने सब्जेक्ट क्लास में पढ़े, आज वाला, केवल आज वाला, रात को सोने से पहले उसके कंठस्थ होने चाहिए। स्टूडेंट कतई नहीं करता ये। वो एक तो वो करता है कि जो पीछे छूट गए उनका क्या करूं, एक वो ये करता है कि अभी तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं पता नहीं कब होंगे। वो भूत और भविष्य दोनों में जीता है, वर्तमान को छोड़ के। मैं शाम को वहां 7 से 9 2 घंटे बैठता हूँ ऑफिस में, सारे स्टूडेंट है पीछे छूट गए, उनका क्या करें सर, हम तो 10 दिन नहीं आए थे, वो जो पुराना पढ़ाया था वो तो भूल ही गए। उसके भूलने का एकमात्र कारण है कि जब वो पढ़ाए थे तब ढंग से पढ़े ही नहीं। यदि उस दिन थोड़े से ढंग से पढ़े हो तो ऐसे कैसे हो सकता है आदमी भूल जाए? ना, आप इनको ढंग से याद कर लीजिए, आज जो पढ़ा है इसको याद कर लीजिए, कल जब कल वाला पढ़ो तो आज वाले का वापस थोड़ा सा रिवीजन देख लीजिए। यदि आज आपने ढंग से याद किया, आज मैं 2 घंटे कोई चीज पढ़ाऊं, घर पे जाके आप जब याद करते हो सकता है आपको 2 घंटे लगे, पर यदि आपने ढंग से याद किया, कल वापस ये का आधे घंटे में रिवीजन होता है। पर आप क्या करते हो, उसको एक बार यूं देख के छोड़ते हो, आंखों में से निकाल के छोड़ते हो, क्योंकि बातें सुनी भी रहती है तो आपको लग ही जाता है हाँ यार याद ही है, ये पार्थ पराक्रम व्याय योग याद हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वहां पर जब वो सवाल पूछता है तब पार्थ पराक्रम व्याय सोमेश्वर की किताब हो जाती है, क्योंकि जबकि सोमेश्वर की कीर्ति को मुदी थी, चीजें अलग अलग थी, पर आपके वो की वो हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा चीजों पे ध्यान दिया करें, चीजों को सोचा करें कि इनके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे याद करनी है, आना जाना में क्या है। इसलिए तुम ध्यान दिया करो, चीजें याद किया करो ढंग से। यूं तीर में तुक्के आए चले गए, आए चले गए, अच्छा लगता है तुम्हें ये सब? तुम्हें यूं पढ़ने में आनंद नहीं आता क्या? कोई अच्छा नहीं लगता यूं पढ़ने में? होना ये चाहिए कि आदमी जो काम करे ना उसमें उसको आनंद फील होना चाहिए, उसमें डोपामिन निकलना चाहिए, उसके हार्मोन होता है जो व्यक्ति को खुशी मिलती है। तो आपको, मुझे कई बार देख के आपको ये लगता है कि आपको यार ये खुशी नहीं मिलती, आप पे बोझ हो रखी है पढ़ाई, कि अब चूंकि बीए कर ली या चूंकि बीए कर रहे हैं नौकरी लगनी है, मत नौकरी लगनी चाहिए, घर वालों का दबाव है कि यार नौकरी लगे तो ही ठीक रहे, और इसलिए कोचिंग आ गए, अब आए चले गए, आए चले गए, एकदम अच्छा नहीं लगता। जब मैं, मुझे याद आता है कि मैं जब 12th के ठीक बाद में मेरा एनिमेशन में डिप्लोमा किया हुआ है, तो मैं जब एनिमेशन करने के लिए जाता था मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं चला जाता हूँ, इसलिए कि 2007 में मैंने उस डिप्लोमा में एडमिशन लिया था, साल भर का डिप्लोमा था और उसकी 1.5 लाख रुपए फीस थी। तो मुझे लगता है यार 1.5 लाख रुपए घर वालों ने भरे हैं, तब यूं बड़ी रकम मानी जाती 1.5 लाख रुपए, और तो अपने को जाना ही चाहिए। फिर कई बार थोड़ा थोड़ा ये भी आता है कि यार अब अपने को नौकरी भी करनी है, अपने 18 साल के हो गए, 12th अपनी पास हो गई, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा तब आया था मैं, तो 18 की एज भी हो गई अपनी, अपने यदि नौकरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कमाने हैं अपने को पैसे, इसलिए चला जाता। पर मेरे को वहां जाने के बाद कतई अच्छा नहीं लगता, मुझे कभी फील नहीं आया कि मैं इसलिए जाऊं कि यार मैं कुछ नया सीख के आऊंगा। वो दौर समाप्त हुआ, वो कोर्स खत्म कर कर आगे वापस मुख्य धारा के अंदर लौटे। मैं जब ये आरएस की तैयारी करने के लिए आया तो मुझे अच्छा लगता, मुझे लगता है कि मैं कोचिंग से घर ना जाऊं, मैं यही रहूं, मुझे इस क्लासरूम से अच्छा कुछ ही नहीं लगता। क्लास 3 बजे शुरू हुआ करती थी, तब हमारे ये भी मारा मारी नहीं होती थी कि आगे सीट पे बैठना है पीछे सीट पे बैठना है, बहुत थोड़े से लोग हुआ करते थे, सबको सीट मिल ही जाया करती थी। एक क्लास के अंदर 150 एक बच्चे बैठे हैं, तो भी है ना, मैं रूम में 2 बजे आके बैठ जाते,
ये जल्दी वह तैयार हो गए, अब क्या करेंगे, कोचिंग चलते हैं, कोचिंग चलते हैं। उल्टा रिसेप्शन पर एक मैडम बैठते थे, उन्होंने हमें मना किया कि तुम जल्दी नहीं आओगे, क्योंकि तुम जल्दी आगे ऐसे ही चला लेते हो और ये नहीं चलेगा। हमने उन मैम को कहा कि हम ऐसे नहीं चलाएंगे, हम गर्मी में बैठ जाएंगे, पर हम बैठ तो सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम आ ही नहीं सकते हो। तो भी हमारे रहता था कि नहीं यार 1 बजे 2 बजे तो नहीं घुसने देंगे अपने क्लास में, 2:30 बजे तो घुस ही सकते हैं, अपने जल्दी चलते हैं। कभी मुझे याद नहीं आता कभी कोई छुट्टी ली हो कोचिंग आते समय, कोई बहुत ज्यादा ही कुछ ऐसा वैसा हो गया तो कोई एक आधा दिन कोई बीच में रह गया तो भले, बाकी डेली आना ही अच्छा लगता था। इससे भी ज्यादा अच्छा लगता कि आज जो क्लास के अंदर पढ़ाया है ये इतना जल्दी याद होना चाहिए अपने, हद नहीं इसकी कोई। इसलिए सिटी बस के अंदर जाते लाल कोठी से बैठ के और मिलाप नगर उधर जयपुरिया हॉस्पिटल की तरफ उस साइड के अंदर, जिस दिन सिटी बस में सीट मिल गई, कम मिलती पर जिस दिन सिटी बस में सीट मिल जाती थी उस दिन हमने घर पे जाके नोट्स याद नहीं किए, सिटी बस में याद करके गए। वो दिलीप सर की लिखाई हुई कोई मिडिवल की किताबें, मिडिवल के राजाओं के बारे में कुछ भी, इंडियन हिस्ट्री के, वो वहीं बैठे बैठे याद करते एक दूसरे को सुनाते। इवन वो 10 मिनट का जो रास्ता होता बस से उतरने के बाद में रूम तक जाते, उसमें भी हम यूं करते करते जाते, बोला बता ये किताब किसने लिखी, अमीर खुसरो की 5 किताबों के नाम बता दे, 4 किताबों के नाम बता दे। घर पे गए उन नोट्स को वापस याद किया, पिछले वाले का वापस रिवीजन किया, एक दूसरे को सुनाया, उस दिन का अखबार पढ़ा, अखबार की जो मुख्य मुख्य हेडलाइंस थी उन पे वापस डिस्कस किया, यार ये सवाल बन सकता है क्या, ऐसे ये पूछ सकते हैं क्या, इस पे ये कर सकते हैं क्या। रात को बैठ के पुराने पेपर निकाले, उन सब्जेक्ट के भी पुराने पेपर निकालिया करते जो हमारे नहीं पढ़े हुए होते। यार ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, चला ज्योग्राफी के पुराने पेपर निकालते हैं, तुक्के लगाते हैं, देखते हैं 100 में से कितने सही लगते हैं। तुक्के लगाते हैं, 100 में से सही लगे 20, 80 गलत हुए तो माइनस में चले गए हम तो, पर फिर भी हमें इस बात का संतोष था कि 20 तो आते हैं बिना पढ़े। पता तो चला कौन से सब्जेक्ट में कितना आता है कितना नहीं आता है। कम से कम इस प्रकार का सवाल आएगा तब तो गलत नहीं करेंगे। दूसरे दिन वापस कोई, या दूसरे दिन या कभी 5 दिन बाद 4 दिन बाद में कभी जब दोबारा एक दिन ज्योग्राफी निकालते, एक दिन पॉलिटी अलग अलग निकालते, जब कभी ज्योग्राफी का दोबारा नंबर आता वो 20 सवाल घुमा फिरा के सवाल तो वही पूछते हैं, अगली बार वो 20 सवाल हमारे कभी गलत नहीं थे, हम वापस अरे अरे ये तो पिछला वही था वही था। और जो 80 गलत हुए होते उनमें से कोई पूछ लिया तो भी सही होते। पर बड़ा मजा आया करता था उन चीजों के अंदर, यार डेली करना है और करना है। तो यूं 13 जुलाई को कोई कोचिंग ज्वाइन की हुए 2-1 महीने पढ़े हुए, उसके बाद में प्री आ गया था, 2 महीने की वो कोचिंग थी, 2 महीने बाद प्री होना था, तो आराम से यूं प्री पास करके लोग, यूं कोई सीनियर हुआ करते वो भी टेंशन ले रहे थे कि इस बार प्री का पेपर टफ आया था और पता नहीं प्री पास होगा कि नहीं होगा। हमें यूं लगता है यार ऐसे कैसे हो सकता है, खाली हिस्ट्री तो पढ़नी थी, हिस्ट्री में कैसे प्री पास नहीं होगा, ये तो हो ही जाएगा इसके अंदर। मैं पढ़ाने लगा तब मुझे और इंटरेस्ट आता है। मैं आज भी मेरी गाड़ी में किताबें पड़ी रहती है, घर पे तो यूं बम्पर लगा हुआ है कि थोड़े दिन मेरा घर छोटा पड़ेगा, किताबें मेरे पास ज्यादा हो जाएगी, और मेरे को जब समय मिलता है मैं थोड़ा थोड़ा उनमें पढ़ता रहता हूँ। मैं जिस पढ़ना सब होता होगा सबके, पर मुझे हमेशा लगता है कि मैं जिस दिन एक नई बात सीख लूँ, एक सिंगल, मुझे लगता है आज कौन सी क्लास में बता दूं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे नई बात, और मुझे लगता है अरे ये नई बात मुझे पता, आज मैं सबको बताऊंगा इनको, आज इनको भी ये पता चलनी चाहिए, अपने एक नई बात इनको सिखा सकते हैं, ये अपने इस बुक में से पढ़ के आए थे, ये सवाल ऐसे बनेगा तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, अच्छा लगता है। इसलिए वो मोटिवेशन रहता है कि आप डेली सेम सेम काम कर लेते हो, वरना कितना बोरिंग काम है डेली सेम काम करना। इससे ज्यादा बोरिंग क्या हो कि मैं पिछले 10-12 साल से सेम ही बात बताता हूँ, सेम कहानियां, सेम के सेम फैक्ट, सेम की सेम बातें, आदमी खुद ही बोर हो जाता है। आदमी खुद को लगता है पिछली बार यही जोक सुनाया था, इस बार भी यही, और एक बार नहीं, एक दिन में 5 बार इसे बताने हैं। उसके बावजूद ये चीजें अच्छी लगती है कि नहीं यार इस बात को अलग तरीके से रोचक तरीके से बता सकते हैं अपने, ऐसे याद करवा सकते हैं, इन चीजों को ऐसे और पढ़ सकते हैं अपने। तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या चीजें है? नहीं, मुझे वास्तव में तुम्हारे चेहरे देख, तुम कहो नहीं कहो, पर तुम्हारे चेहरे देख के मुझे ज्यादातर लगता है तुम जबरदस्ती पकड़ के भेजे हुए लोग, है ना, जिनका कम से कम पढ़ाई में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता होगा। तुम्हारे इंटरेस्ट बाकी क्षेत्र में होते होंगे, हो सकता है मेरा दूसरे क्षेत्र में, मुझे मैं ट्वेल्थ में जब पढ़ता तो मुझे मैथ्स बहुत अच्छी लगती, और मैं मेरे दोस्तों को और मैथ्स पढ़ाया करता कि यार मैथ्स मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें, तो मैं उनको मैथ्स पढ़ाया करता, ट्वेल्थ वाली जो मैथ्स आया करती थी उस वो मैथ्स पढ़ाया करता। तो मेरे एक दोस्त आते, उनका पढ़ाई मेरे कोई मन नहीं लगता, पर उनका एक चीज में बड़ा शानदार इंटरेस्ट था, गाड़ियों में। वो मतलब ये रूम के अंदर बैठे बैठे, हम जैसे रूम पे बैठे बैठे पढ़ रहे हैं और वो बैठे बैठे कहते बाहर से पल्सर निकली, आप कैसे पता चला पल्सर निकली? नहीं नहीं, मैं इसके इंजन को देख के बता देता हूँ। मेरे को आज दिन तक, तब तक जब तक ये गाड़ी का यूं नजदीक जाके देख ना लूं इसका नाम क्या है, तब तक मुझे पता नहीं चलता गाड़ी कौन सी है। खुद वाली का अब मुझे पता चलने लग गया कि हाँ इस पे 4 चूड़ियां बनी होती थी ओडी है। बाकी तो मुझे अभी भी दूसरे को तो अभी भी देखना पड़ता है, हाँ यार इसका नाम ये लिखा, इसका नाम ये लिखा।
तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता इन चीजों के अंदर, उनको खूब सारा इंटरेस्ट आया करता था। मुझे हॉलीवुड फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, मुझे पता है वो देखनी चाहिए, बहुत अच्छी होती है, पर मुझे उन गोरों के चेहरे सब एक जैसे लगने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है यही आदमी पिछले में था, यही आदमी सेम सीन में वापस आ गया, जबकि अलग अलग होते हैं। तो इतना इंटरेस्ट नहीं आता मुझे, साउथ की फिल्में देखना कभी पसंद नहीं आई। जबकि लोगों को, मुझे लगता है यार क्या वाहियात बकवास दिखाते रहते हैं, यहाँ से खुद का दिल निकाल कर हॉस्पिटल में फेंकते हैं, अगले लग जाता है। तो मुझे कभी यूं अच्छा नहीं लगे वो। जबकि लोगों को साउथ की फिल्मों को देख के लोग वैसे ही यूं आ रहे हैं, वो साउथ की मूवी देख, हाँ कोई इक्का दुक्का कोई अच्छी लग गई नहीं लगती अच्छी। ये अपना अपना है कि भाई क्या आपको अच्छा लगे। बॉलीवुड वाली अच्छी लगती है, मैं देख लेता हूँ। मुझे पंजाबी फिल्में खूब सारी अच्छी लगती है, मैं पंजाबी फिल्में खूब सारी देख लेता हूँ, वो बड़ी नहीं पल्ले पड़ती है अपने। तो तुम्हारे एक तो चेक करोगे तुम्हें अच्छा क्या लगता है ना, तुम्हें अच्छा कुछ और लगता है। अब तुम मन ही मन सोच रहे हाँ सर बचाना तो आपने सही है है ना। लगता तो है हमें कई चीजें बड़ी अच्छी लगती है, पर ये कम से कम पढ़ाई में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे अंदर ये उपजते नहीं। इसलिए दोनों चीजें हैं। जैसे मेरे मन में ना खूब सारे सवाल उपजते थे, मैंने नहीं पूछे कभी क्लास में खड़े होकर नहीं पूछे, पर मेरे मन में खूब सारे सवाल आते थे कि अरे ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। मेरे मन में सवाल आते तो मैं उनके जवाब भी देता, और मन अपने आप ही देता है। जब आपके दिमाग में सवाल उपजता कि काइंद्रा का युद्ध हुआ, काइंद्रा के युद्ध के अंदर ये राजा लड़ने के लिए गए, क्यों गए होंगे लड़ने के लिए, तो कि भाई गुजरात के पड़ोस में लगते थे, पड़ोसियों ने सहायता की होगी। तो मेरा मन अपने आप कहता फिर अजमेर वाले क्यों नहीं गए। जब अजमेर वाले चौहान इतने शक्तिशाली थे, पृथ्वीराज इतना तगड़ा राजा था उस टाइम में, वो क्यों नहीं गया। अब सवाल आता फिर अपने पढ़ते और जानते तो पता चलता कि यार ये लड़ाई चालुक्यों की थी गुजरात वालों की, और गुजरात वाले चालुक्यों की अजमेर वाले चौहानों से बनती नहीं थी, नहीं बनती थी तो वो सहायता करने के लिए क्यों जाएंगे। उल्टा अजमेर वाले चौहानों को यह गुस्सा था कि बाकी क्यों गए, इसलिए उन्होंने आबू पर अटैक कर दिया था। कहां अटैक कर दिया, किसने अजमेर के चौहानों ने। अजमेर का चौहान राजा कौन